सुप्रभात बच्चों। आज मैं नई दीपमणिका न्यू एडिशन कक्षा 8 का पाठ 6 लेकर आई हूँ। ईश्वर यत् करोति शोभन करोति। तो ये हम पाठ आज करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैं कक्षा 8 के न्यू एडिशन के पहले 5 चैप्टर अपलोड कर चुकी हूँ, कक्षा 7 के भी कुछ चैप्टर अपलोड कर चुकी हूँ और कक्षा 6 के भी। तो आप न्यू एडिशन इसमें सर्च करके ढूंढ सकते हैं न्यू एडिशन के चैप्टर्स। तो आज हम पाठ 6 करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शब्द अर्थ दोहराएंगे। कृशः दुबला, वर्तते होता है, कालिंदम तरबूज, कूष्मांडम पेठा, स्थूल मोटा, जम्बूफलानी जामुन, दोषदर्शी दोष देखने वाला, शीर्षा सिर से, खलावटः गंजा, आतपेन धूप से, अध नीचे, यावत जैसे ही, तावत वैसे ही, व्रजपात पत्थर गिरना, निसृतम निकला, खंडश टुकड़े टुकड़े, नूनम निश्चय ही, अवगंतुम जानने के लिए। तो पाठ का नाम है ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति। ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। तो अब हम पाठ का हिंदी अनुवाद आप देख सकते हैं, मैंने साथ में लिखा हुआ है, आप वर्ड टू वर्ड वहां से मैच करके भी समझ सकते हैं। एकदा द्वे मित्रे, एक बार दो मित्र, निखिला गौरव च, निखिल और गौरव, नगरम प्रति गच्छत स्म, नगर की ओर जा रहे थे। निखिला कृश गौरव च, निखिल कमजोर और गौरव लंबा आसीत लंबा था। निखिला अवदत, निखिल बोला, गौरव त्वम ईश्वरस्य परमो भक्तो असि, गौरव तुम ईश्वर के परम भक्त हो। तस्य सर्वा रचना, उसकी सभी रचनाएं, दोष रहिता इति मन्यसे, दोषों से रहित है ऐसा माना जाता है। परम अहम पश्यामि, परंतु मैं देखता हूँ, यदि ईश्वरस्य रचना सर्वथा त्रुटि पूर्णा वर्तते, कि ईश्वर की सभी रचनाएं गलतियों से भरी होती हैं। इदम क्षेत्रे पश्य, इस खेतों को देखो, इन खेतों को देखो। अस्मिन् क्षेत्रे, इस क्षेत्र में, कालिंदानाम कूष्मांडानाम च, तरबूज और पेठों की, लता वर्तते लताएं हैं। एता लता श्रीणा दुर्बला च सन्ति, यह लताएं पतली और कमजोर हैं। ईश्वरा स्थूलानि फलानि आसु लतासु उत्पादयति, ईश्वर बड़े फल इन लताओं पर उत्पन्न करता है। स्थूलेषु वृक्षेषु, बड़े पेड़ों पर, सह जम्बू आदिनी फलानि उत्पादयति, वह जामुन आदि फल उगाता है। आश्चर्यम इदम ईश्वरस्य इयं रचना दोषयुक्ता अस्ति, आश्चर्य है कि ईश्वर की यह रचना दोषयुक्त है। दोषदर्शी सह निखिला, गलतियों को देखने वाला वह निखिल, शीर्षा खल्लावटा असी, सिर से गंजा था। सूर्या तपेन पीड़ित स मित्रम अवदत, सूर्य की गर्मी से पीड़ित वह मित्र से बोला, मित्र एषा हरित विशाल च वृक्ष अस्ति, यह हरा और बड़ा पेड़ है। वृक्षस्य अधः विश्राम कुर्याम, वृक्ष के नीचे आराम करते हैं। अब एक बार इसकी पूरी हिंदी देख लो। एक बार दो मित्र निखिल और गौरव नगर की ओर जा रहे थे। निखिल कमजोर और गौरव लंबा था। निखिल बोला, गौरव तुम ईश्वर के परम भक्त हो, उसकी सभी रचनाएं दोषों से रहित हैं ऐसा माना जाता है, परंतु मैं देखता हूँ कि ईश्वर की सभी रचनाएं गलतियों से भरी होती हैं। इस खेत को देखो, इस क्षेत्र में तरबूज और पेठों की लताएं हैं। ये लताएं पतली और कमजोर है। ईश्वर बड़े फल इन लताओं पर उत्पन्न करता है। बड़े पेड़ों पर वह जामुन आदि फल उगाता है। यह आश्चर्य है कि ईश्वर की यह रचना दोषयुक्त है। गलतियों को देखने वाला वह निखिल सिर से गंजा था। सूर्य की गर्मी से पीड़ित वह मित्र से बोला, मित्र यह हरा और बड़ा पेड़ है, वृक्ष के नीचे आराम करते हैं। अगला पेज देखिए। यावत स वृक्षस्य अधः, जब वह वृक्ष के नीचे, अगच्छत गया, तावदेव खल्वाटस्य शीर्षि एकम आम फलम अपतत, तब गंजे के सिर पर एक आम का फल गिरा। स पीडिया उच्चय अवदत, वह दर्द से जोर से बोला, हा शीर्षि व्रजपातो अभवत, हाय सिर पर जैसे पत्थर गिरा हो। पुनः च तस्य मुखात् निसृतम प्रभो, और फिर उसके मुख से निकला, ईश्वर तब रचना सर्वथा दोषहीना अस्ति, तुम्हारी सभी रचनाएं, ईश्वर तुम्हारी सभी रचनाएं दोष रहित हैं। यदा यदि कदाचित अस्मिन् वृक्षे कालिंदानी भवेयु, यदि कहीं इस पेड़ पर तरबूज होते,
तर्हि मम शिरः खंडाशा अभवेत्, तो मेरे सिर के टुकड़े हो जाते। नूनम अहम मूर्खा निबुद्धि, निश्चय ही मैं मूर्ख और बुद्धिहीन हूँ। च अस्मि मतलब बुद्धिहीन हूँ। सत्यमेव अस्ति, सत्य ही है। यत ईश्वरम यत्न करोति शोभनम करोति, कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। तदा गौरवा अवदत्, तब गौरव बोला, सत्यमिदम यत ईश्वरस्य रचना, सत्य है कि ईश्वर की रचना सर्वथा निर्दोषा अस्ति, पूरी तरह निर्दोष है। अज्ञान कारणात् वयम तस्य महत्वम अवगन्तुम असमर्था, अज्ञान के कारण हम उसका महत्व जानने में असमर्थ होते हैं। अब एक बार ये दोबारा से देखिए। जब वह वृक्ष के नीचे गया तब गंजे के सिर पर एक आम का फल गिरा। वह दर्द से जोर से बोला, हाय, सिर पर जैसे पत्थर गिरा हो। और फिर उसके मुख से निकला, ईश्वर ईश्वर तुम्हारी रचनाएं, सभी रचनाएं दोष रहित हैं। यदि कहीं इस पेड़ पर तरबूज होते तो मेरे सिर के टुकड़े हो जाते। निश्चय ही मैं मूर्ख और बुद्धिहीन हूँ। सत्य ही है कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। तब गौरव बोला, सत्य ही है कि ईश्वर की रचना पूरी तरह निर्दोष है। अज्ञान के कारण हम उसका महत्व जानने में असमर्थ होते हैं। अब देखिए, ये यहाँ पे हमारा पाठ का हिंदी अनुवाद खत्म हो जाता है। अब हम अभ्यास कार्य की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न 1, मंजुषायाः एक पदेन उत्तरत्, एक पद में मंजुषा से चुनकर उत्तर दीजिए। ईश्वरस्य भक्त का आसीत्, ईश्वर का भक्त कौन था? गौरव। कालिंदानी वृक्षेषु भवति लतासु वा, तरबूज जो थे वो वृक्षों पे होते हैं या लताओं पर? लताओं पर। कस्य शिरसि आम्र फलम पतत, किसके सिर पर आम का फल गिरा? निखिलस्य। द्वे मित्रे कुत्र गच्छतः स्म, दो मित्र कहाँ जा रहे थे? नगरम प्रति। ईश्वरा कीदृशम कार्यम करोति, ईश्वर कैसा कार्य करता है? शोभनम, अच्छा। निखिला अविचारे कस्य निंदाम अकरोत्, निखिल ने सोचकर विचार करके किसकी निंदा की? ईश्वर से, ईश्वर की। प्रश्न 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरत्, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। कालिंदा नाम कुष्मांडाम च लता कीदृशस्य आसन, तरबूज और पेठों की लताएं कैसी होती हैं? दुर्बला और क्षीणा, कमजोर और दुर्बल। तावत आम फलम कदा अपतत, आम का फल कब गिरा? आम का फल कब गिरा था? यावत निखिलस्य वृक्षस्य अधः अगच्छत, जब निखिल वृक्ष के नीचे गया। तावत आम फलम अपतत, तब आम का फल गिरा। निखिला पीड़या किम अवदत्, निखिल ने पीड़ा से क्या बोला? हा शिरसी व्रजपातो अवदत्, हे सिर के टुकड़े ही, हाय सिर के टुकड़े हो जाते। निखिला कम अपराध बोधा अपवत, निखिल कब अपराध बोध हुआ? यत ईश्वर से सर्वा अचना दोषहीनास्नित, उसने कैसे अपराध बोध किया? उसने अपराध का बोध किया कि ईश्वर की सभी रचनाएं दोषहीन हैं। यदि तस्य शिरसि वृक्षात् कूष्मांडम पतेत तदा किम भवेत, जब उसके सिर पर वृक्ष से पेठा गिरा तो क्या हुआ? तथा तस्य शिरा खंडशः भवेत, तो उसके सिर के टुकड़े हो गए। तो ये था हमारा प्रश्न 2। निम्नलिखितानि वाक्यानि शुद्धानि करोत्, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तत्र द्वौ मित्रो आस्ताम, द्वौ मित्रों नहीं होगा क्योंकि मित्र आपका नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक लिंग में क्या होता है? द्वे, द्विवचन में, तो द्वे मित्र। सा लता दुर्बलम आसीत, अब लता आपका स्त्रीलिंग है तो दुर्बलम नहीं होगा, दुर्बला। तस्य शिरसि मधुरा आम्रफल, अब आम्रफल जो है आपका नपुंसक लिंग है तो मधुरम आम्रफलम होगा। ईश्वरस्य रचना त्रुटिपूर्ण, रचना आपका स्त्रीलिंग है तो त्रुटिपूर्णा। अहम मूर्ख ना अस्मि, मूर्ख होता है, मूर्खम नहीं, मूर्ख। प्रश्न 4, प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण कीजिए। सह सूर्या तपेन पीड़िता आसीत, वह सूर्य के तप से पीड़ित था। तो वह सूर्य के तप से पीड़ित था, किससे पीड़ित था? तो केन। अब आप किम के शब्द रूप से भी कर सकते हैं कि किम के शब्द में रूप में आप जब देखेंगे तृतीया विभक्ति तो केन आएगा। ईश्वरस्य रचना दोष रहिता अस्ति, ईश्वर की रचना, किसकी रचना? की किस में आता है? कारक टेबल में आप की देखेंगे तो षष्ठी विभक्ति में आता है, तो यहाँ कस से आएगा। शिरसी वज्रपाताभवत्, सिर पर वज्रपात हुआ, कहाँ हुआ? तो यहाँ कुत्र आएगा। लता क्षीणा दुर्बला च सन्ति, लताएं जो थी वो कमजोर थी, क्षीण थी। तो कौन कमजोर और क्षीण थी? तो कहा, क्योंकि लता आपका स्त्रीलिंग है। द्वे मित्रे नगरम प्रति गच्छता, दो मित्र नगर की ओर गए, तो कम, नगरम की जगह आ गया आपका कम। कथानक क्रमेण पुनः लिखत, अब वाक्यों को क्रम के अनुसार लिखना है। सूर्य के तप से पीड़ित वह मित्र से बोला, दो मित्र नगर की ओर जा रहे थे,
नूनम अहम मूर्खा निबुद्धि च अस्मि, निश्चय ही मैं मूर्ख और निबुद्धि हूँ। ईश्वर की यह रचना दोष युक्त है। यावत, जब वह वृक्ष के नीचे गया, सत्य ही कहा गया है कि ईश्वर की रचना निर्दोष है। तो ये मैंने सबको आपकी हिंदी बता दी है और उसके आगे क्रम लिखा हुआ है कि आपको कैसे 1 2 3 नंबरिंग में सेंटेंसेस लिखने हैं। अब स्टार्ट होता है भाषा अवबोधनम। प्रश्न 1, अधोलिखित वाक्यानि लंग लकारे लिखत। अब लंग लकार में लिखना है। स शीर्षा खल्लावटा आसीत, अस्ति, अस्ति की जगह आसीत हो जाएगा लंग लकार में, क्योंकि लंग लकार इज पास्ट टेंस। त्वम इदम क्षेत्रे पश्य, पश्य अब लंग लकार में क्या लगता है, अपश्य त्वम के साथ। अहम ईश्वर से रचनाम पश्यामी, पश्यामी नहीं, लंग लकार में हो जाएगा अपश्यम। ईश्वर यत करोति शोभनम करोति, करोति आपका लट लकार में आता है, लंग लकार में हो जाएगा अकरोत। मित्र वृक्ष से अध विश्राम कुर्याव, कुर्याव नहीं आएगा, कुर्याव भी आपका लट लकार में आता है, अकुर्व आएगा। एता लता श्रीणा दुर्बला च संति, तो संति नहीं आएगा, तो यहाँ पे आसन आएगा आपका, क्योंकि बहुवचन में आसन आता है। तो ये था हमारा प्रश्न 1। अब प्रश्न 2 है उदाहरणानुसारेण अव्यय पद द्वे द्वे वाक्य। आप अपने भी वाक्य लिख सकते हैं, मैंने लिख दिए आपकी रेफरेंस के लिए। जैसे यावत तावत है, तो क्या बन सकता है होगा, यावत त्वम परिश्रम न करिष्यसि, जब तुम परिश्रम नहीं करोगे, तावत सुपरिणाम न प्राप्यसि, तो तब तुम्हें सुपरिणाम नहीं प्राप्त होगा। यावत स गच्छति, जब वह जाता है, तावत अहम क्रीडामि, तब मैं खेलूंगा, जब वह जाता है तब मैं खेलता हूँ। यदा तदा का, यदा मेघा गरजंती, जब बादल गरजते हैं, तदा म्यूरा नृत्यंती, तब मयूर मोर नाचते हैं। यदा त्वम पठिष्यसि, जब तुम पढ़ोगे, तदा अहम पठिष्यामि, तब मैं पढ़ूंगा। यथा तथा का ऐसे ही बनेगा, यथा परिश्रम तथा फलम, जैसा मेहनत वैसा फल। यथा त्वम करिष्यसि, जैसा तुम करोगे, तथा त्वम प्राप्यसि, वैसा तुम पाओगे। प्रश्न 3, समुचित मेलनम कुरुत। अब दोषहीना क्या होती है रचनाएं। खल्लावटा, गंजा किससे था, सिर से। श्रीणा, श्रीण कौन होती है, लताएं। सूक्ष्माणी, फलान, फलान फल क्या होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। अब पद परिचय देना है प्रश्न 4 में। रचनायाम, रचना शब्द है, स्त्रीलिंग है, सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। आतपेन में आतप शब्द है, नपुंसक लिंग, तृतीया विभक्ति, एक वचन। पीड़या में पीड़ा मूल शब्द, स्त्रीलिंग, तृतीया विभक्ति, एक वचन। मुखात में मुख मूल शब्द, नपुंसक लिंग, पंचमी विभक्ति, एक वचन। प्रश्न 5 है अधोलिखितानि वाक्यानि एक वचने परिवर्तित, एक वचन में परिवर्तन करना है। सर्वा रचना दोष रहिता संति, संति नहीं, संति बहुवचन में होता है, एक वचन में अस्ति होगा। आवाम वृक्षस्य अध विश्राम कुर्याव, कुर्याव नहीं होता, अहम के साथ कुर्याम लगता है एक वचन में। एता लता श्रीणा दुर्बला च संति, अब संति बहुवचन में होता है, अस्ति आएगा। ईश्वर स्थूलानि फलानि अस्मासु लतासु उत्पाद्यति, अब फलानी फलम होगा एक वचन में, है ना। अस्यासु नहीं, अस्याम हो जाएगा, लतायाम हो जाएगा, लतासु की जगह, बाकी तो एक वचन में ही है उत्पाद्यति आपका। अब प्रश्न 6 है संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। ईश्वर ने इस संसार की रचना की है। ईश्वर इदम संसारम अरच्यत, दूसरों के दोष मत देखो। परेशान दोषानाम मा पश्य, प्रकृति को दूषित नहीं करना चाहिए। प्रकृतिम दूषितम न कुर्यात्, हम कल खेलने के लिए बाहर जाएंगे। वयम श्व क्रीडनाय बहि गमिष्याम, जाएंगे, अब यहाँ पे फ्यूचर टेंस है, लिट लकार लगेगा, इसलिए मैंने गमिष्यामा लिखा है। वेदों से हम सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। वयम वेदेभ्य सर्व ज्ञानम प्राप्नुम। तो ये था हमारा पाठ का अभ्यास कार्य। तो यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है। अब आशा मैं कर रही हूँ कि आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया है, लेकिन फिर भी कोई चीज़ है जो आपको नहीं समझ आ रही, किसी वर्ड का कोई मतलब समझ नहीं आ रहा, आप वो वर्ड मुझे लिखकर या वो क्वेश्चन नंबर लिखकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं उसको आपको दोबारा से क्लैरिटी दे सकूँ। और उससे पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल द एजुकेशन ट्रूथ। धन्यवाद।